नवाज सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर पाकिस्तान में यौम सोग, पार्लियामेंट हाउस में गायबाना नमाज जनाजा। वज़ीर आज़म व वज़रा समेत तमाम जमातों के अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी। मुख्तलिफ तबक़ाए फ़िक्र के हज़ार अफराद ने शिरकत की। कौमी असम्बली में इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती और इज़राइली जारहियत की मज़म्मत की गई। करारदाद में क़याम अमन के लिए फ़ौरी जंग बंदी का भी मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने करारदाद पेश की। कहा गया कि ज़ख्मी फ़लस्तीनियों का पाकिस्तान में इलाज किया जाएगा। करारदाद के मुताबिक फ़लस्तीनी तलबा के लिए पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे खुले हैं। कौमी असम्बली में इस्माइल हनिया के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। और पंजाब में मानसून का तूफानी स्पेल जारी। बहावलनगर, हासिलपुर, खानपुर और मेलसी में बादल खूब बरसे। सड़कों पर पानी जमा, मुतादिद इलाकों की बिजली बंद। तोनसा शरीफ, कोह सुलेमान में मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नालों में तुफ़यानी। सैलाबी रैली से मुख्तलिफ हिफाजती बंद टूट गए। पिपला में बारिशों के बाद दरियाए सिंध में चश्मा बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सिंध के इलाके ठल और मेहड़ में भी बादल बरस पड़े। बलोचिस्तान के इलाके दुकी शहर और गिरदनवाह में भी मूसलाधार बारिशें हुई। पूरी उम्मत मुसलमान इस्माइल हनिया की शहादत पर गमज़दा फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती करती है। अरकान कौमी असम्बली का इस हवाले से क्या कहना है, जानेंगे इस्लामाबाद से फ़ौजिया चौधरी की इस रिपोर्ट में। इनका बच्चा बच्चा इसराइली जाहरियत पर एक ही नारा लगाता हुआ नजर आ रहा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने जामे शहादत नोश कर लिया, लेकिन अमेरिका और इसराइल के सामने ना झुके। आज कौमी असम्बली में उनकी शहादत पर मजम्मती करारदाद पेश की गई। इस हवाले से अरकान कौमी असम्बली क्या कहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। ये एक तरह से उनको शहीद भी किया गया है, लेकिन पूरी उम्मत मुस्लिमा की बेइज्जती भी की गई है कि ये तुम्हारी हैसियत है, कर लो जो करना है। इतनी बुरी चीज हुई है, सारी मुस्लिम उम्मा को जॉइंट एक्शन लेना चाहिए। तमाम उम्मत मुस्लिमा को इस वक्त एक हो जाना चाहिए इजराइल के खिलाफ। पाकिस्तान इसराइल को रिकग्नाइज ही नहीं करता। उसको ना रिकग्नाइज करने की वजह यह है कि वो एक दहशतगर्द मुल्क है। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने यकजुबान होकर पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान इसराइली मज़ालिम को मुस्तरद करता है और फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत का ऐलान करता है। कैमरामैन जशफा के साथ फ़ौजिया चौधरी, पब्लिक न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। नाज़रीन, फ़लस्तीन का जिक्र करते हुए राजा परवेज़ अशरफ आपदीदा हो गए। कहा कि हम सब मिलकर भी कमज़ोर हैं और इसराइल अकेला हमसे ताकतवर है। कोई हमसे क्यों डरेगा? हम तो खुद छोटी छोटी बातों पर मुनक़सम हैं। जब हम में इत्तेहाद नहीं होगा तो हमारी बात कौन सुनेगा? साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि करारदादों में ताकत तब आएगी जब दुनिया को पता होगा कि ये 25 करोड़ लोग एक हैं। फिर इजराइल को खबरदार करेंगे तो वो हमारी बात सुनेगा, आज नहीं सुनेगा। किसी को हमारा खौफ क्यों नहीं? एटमी ताकत है हम, हमारी बात क्यों नहीं सुनी जाती? कितनी तादाद है इसराइल की, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि हम सब मिलकर भी कमजोर हैं और वो अकेला हमसे ताकतवर है। यहाँ एक मेंबर भी ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान से टूटकर मोहब्बत ना करता हो। हमने एक दूसरे का चेहरा खराशें डाल डाल कर खराब कर दिया। हमने बहसियत कौम अपने आप को तकसीम कर लिया। करारदादें बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनमें ताकत जब आएगी जब लोगों को, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि ये 25 करोड़ लोग एक हैं। फिर जब आप इसराइल को कहेंगे कि खबरदार, कल अगर तुमने फिलिस्तीनियों का खून बहाया तो हम इसका बदला लेंगे, तो वो सुनेगा ये बात? आज नहीं सुनेगा। आए कोई डायलॉग ओपन करें, जरूर सियासत करें। आपका अगर कोई बंदा गिरफ्तार है उसको आज़ाद होने की बात करें, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक हो जाएं। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि तुर्की की बहरिया के वफ्द का तुर्क चीफ ऑफ स्टाफ की क़यादत में कराची का दौरा। ISPR के मुताबिक तुर्की के वफ्द की क़यादत तुर्क बहरिया के चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल इब्राहिम ओज़दम कोचर कर रहे थे। तुर्क वफ्द ने पाक बहरिया के फील्ड कमांडर्स से मुलाकात की हैं, जबकि बाहमी दिलचस्पी के अमूर बशमूल पेशा वाराना ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया है। तुर्क वफ्द ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी भी दी और बाबा कौम को ख़राज अक़ीदत पेश करके दौरे के अख्ताम पर किया। पाकिस्तान और तुर्किया बहरिया के जहाज़ों ने बहराए अरब में मुश्तरका पेट्रोलिंग और बहरी मश्क में भी हिस्सा लिया है।
आपके हवाले से अपडेट करते चलेंगे कि तुर्किया की बहरिया के वफ्द का तुर्किया चीफ ऑफ स्टाफ की क़यादत में कराची में ये मुलाकात हुई है, जिससे मुतालिक आपको अपडेट करते चलेंगे। और स्टाफ वाइस एडमिरल इब्राहिम औज़म कोचर कर रहे थे, और इसके अलावा तुर्क वफ्द ने पाक बहरिया के फील्ड कमांडर से मुलाकातें भी की हैं। नाज़रीन, अब कुछ बात करते हैं लापता अफराद की। तो वफाकी हुकूमत ने लापता अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान कर दिया है। गुमशुदा अफराद के अहल खाना को 50 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि लापता अफराद के हवाले से खसूसी कमेटी कायम की जाएगी। काबीना से मंजूर शुदा सपोर्ट पैकेज में अहल खाना को कानूनी इमदाद की फराहमी भी शामिल है। हुकूमत चाहती है कि लापता अफराद का मामला हल हो जाए। मिसिंग पर्सनस वाला एक फिनोमेना है, लापता अफराद। 5 मिलियन पर फैमिली जो है वो सपोर्ट पैकेज उसका ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब ने। इंसानी जान का या इंसान का कोई मुआवजा नहीं। अल्लाह करे कि अगर वो शख्स लौट आए, रिक्लेम करने वाली अमाउंट नहीं होगी। दिस इज़ एन अमाउंट जो कि हुकूमत की तरफ से उस फैमिली को सपोर्ट की मद में दी जा रही है। पहले 1000 केसेस को तरजीह दी जाएगी, जो केस जितना पुराना है। 5 इयर्स बियॉन्ड की इसकी जो लिमिट रखी गई है, उनकी लीगल असिस्टेंस भी है, उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी है। ये रियासत पूरी जिम्मेदारी के साथ करेगी। सारे प्रोसेस में जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जिनकी तरफ ज़्यादा फिंगर पॉइंटिंग की जाती है कि शायद ये उन्हीं की वजह से, हालांकि मिसिंग पर्सनस की बहुत सारी वजूहात हैं, वो खुद चाहते हैं कि ये मामला हल हो और कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर हल हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अवामी मुश्किलात का अदराक है, हुकूमत के अपने IPPs का कोई इशू नहीं है, इसके लिए फॉर्मूला तय कर लेंगे। नवाज शरीफ हुकूमत ने 20 घंटे की लोड शेडिंग का खात्मा किया। किसी दौरे हुकूमत के मुआहिदों पर तनकीद की ज़रूरत नहीं है। कहा कि बिजली की कीमत कम करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं, सोच समझ कर फैसले करने हैं। एब्सोल्युटली नॉट वाला नारा लगाना आ बैल मुझे मारने के मुतरादिफ है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में 20 घंटे की लोड शेडिंग का खात्मा हुआ। हमें किसी एग्रीमेंट को या किसी दौर को ताने का निशाना नहीं बना। इसके ऊपर सियासत अवामी तौहीन के मुतरादिफ है। ये तो हमारा अपना एजेंडा है। अवाम की मुश्किलात का पूरा इदराक है, तो हमने ये सारे इकदाम किए। जो टैक्सेस जो इस बजट में हमें लगाने पड़े, बाज़ टैक्सेस तो बिल्कुल जायज़ हैं, तो सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स लगा है, वो मुझे उसका पूरा एहसास है। एक तो हुकूमत के अपने IPPs हैं, उनका कोई इशू नहीं, जो भी उसका मैकेनिज्म है फार्मूला वो तय हो जाएगा। एक ऐसे IPPs जो प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए हैं, मुनाफे बहुत उनको मिल चुके हैं, उनके लोन्स काफ़ी रीपे हो चुके हैं। उनकी जो कैटेगरी है वो उस कैटेगरी से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो उन्होंने 1-2 साल पहले लगाए। या आपको याद है कि एब्सोल्युटली नॉट और बैठे बैठाए एब्सोल्युटली नॉट ने क्या हशर किया, वो आप सब जानते हैं। अच्छे ताल्लुकात को तो तबाह बर्बाद किया गया, और रातों रात तो रोम नहीं बना था। पूरी एफर्ट हो रही है सियासी अखाड़े में ले जाऊं, एब्सोल्युटली नॉट वाले नारे लगाना आ बैल मुझे मारने के मुतरादिफ है। सियासी मंजरनामे से आपको खबर नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि महमूद खान अचकज़ई ने बानी PTI के बयान की नफ़ी कर दी है। कहा कि बानी PTI के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात में उनकी नुमाइंदगी करेंगे। रात TV शो पर ही कह दिया था कि ये मुमकिन नहीं है। आज कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात में भी पूछ लिया, उनका जवाब नफ़ी में था। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक महमूद अचकज़ई ने कहा वो ये किरदार अदा नहीं कर सकते। वज़ीर दिफा ने कहा कि बानी PTI की तजवीज़ हमेशा की तरह गैर संजीदा, खलूस से और सियासी शोबदाबाजी के सिवा कुछ नहीं है। उधर साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है तहरीक इंसाफ के कुछ लोग हुकूमत के साथ मिलकर अदलिया के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ हामिद खान ग्रुप की पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट को कमज़ोर करने की साजिश है। बदकिस्मती से अपोजिशन अलायंस न बनने की वजह से तितर बितर है। जब तक अपोजिशन अलायंस नहीं बनता हुकूमत को फ्री हैंड मिलता रहेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है पीपल्स पार्टी के दांत दिखाने के और जबकि खाने के और हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी ने करप्शन का बाजार गर्म रखा है। कराची में PTI कारकुनों के खिलाफ कार्रवाइयों की मजम्मत करते हैं। कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बानी PTI का केस सुनना चाहिए, तो शखाना केस में कुछ भी नहीं है। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 3 एहलकारों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पुलिस के 3 एहलकार उन्होंने अपना भेष बदला था, वो जनाब एक मीटिंग में थे जहाँ पे हदायत मिली। इससे बड़ा भोंडा और झूठ हो ही नहीं सकता। 9 मई को एक टाइम पे एक वक्त
किसी के पास कोई उड़न-तश्तरी थी, क्या था, जादू की छड़ी थी। वजीर आज़म इमरान खान साहब को, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, उनको उनका केस सुनना चाहिए। तो शखाना केस में कुछ है भी नहीं। पीपल्स पार्टी जो है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और आसिफ अली जरदारी, तुम और तुम्हारे वजीर आला मुराद अली शाह, तुम कान खोल के सुन लो, तुम्हारा ये फ्रॉड सारी दुनिया ने देख ली है। करप्शन का बाजार जो पीपल्स पार्टी कर रही है सिंध में, शदीद अल्फाज में उसको कंडेम कर दे। जो एलामिया फॉरेन ऑफिस ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने जारी किया, उसको अमेंड किया गया, इजराइल का लफ्ज निकाला गया। ये इनके हालात हैं।